नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे गवार का आउटलुक। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने गवार के प्राइजेस के अंदर एक कंसोलिडेशन होते हुए देखा। हायर लेवल्स पे प्राइजेस गए बट सस्टेन नहीं किए। बट कहीं ना कहीं कुछ फंडामेंटल ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में गवार को सपोर्ट कर सकता है। सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में तो हमने 29% की तेजी देखी है। बट जनवरी से मार्केट एक फ्लैटिश टोन में अटक चुका है। आप देख सकते हैं चार्ट पे कि प्राइजेस ना 5600 के नीचे जा पा रहा है, ना ही 6500 के ऊपर आ पा रहा है। पिछले एक महीने में इनफैक्ट जो भी बड़ी तेजी हमने मार्च महीने में देखी है ऑयल एंड गैस के अंदर रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से, उसके बावजूद हमने प्राइजेस में 6.5% की गिरावट देखी है। और कहीं ना कहीं प्राइजेस 6100 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली भी अगर देखें तो मूविंग एवरेज के अंदर अब धीरे धीरे प्रेशर बन रहा है, लेकिन जब तक प्राइजेस 6000 के ऊपर मेंटेन है, जो 200 मूविंग एवरेज है, या 5870 जो ईएमए है, ये जब तक मेंटेन है कहीं ना कहीं मार्केट में एक सिग्नल पॉजिटिव बनता है। नो डाउट सभी मूविंग एवरेज इतने बड़े दूर पे भी नहीं है, क्योंकि अगर ये 6200 के ऊपर निकलते हैं तो सभी पॉजिटिव में आ जाएंगे। वहीं आरएसआई फ्लैट है, सीसीआई साइडवे है, मैकडी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव में दिखा रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर एकदम हम बोल सकते हैं इन लाइन है। लोअर लेवल्स पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइजेस को। एक साइकोलॉजिकल लेवल 6000 का भी प्राइजेस को मेंटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो हमने रिकवर में अब तक ओवरऑल प्राइजेस में एक स्टेबिलिटी देखी है। और एक साल में जो तेजी देखी है उसका मुख्य कारण था लोअर प्रोडक्शन। 5 साल में हमने देखा कि प्राइजेस में जबरदस्त लोअर प्रोडक्शन होने की वजह से और लोअर स्टॉक होने की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिला है। साथ में कोरोना के बाद एक्सपोर्ट डिमांड में कंटिन्यू बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यूएस के अंदर जो प्रोडक्शन है तेल का वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस जिस ढंग से अपना तेल का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद जो बैन लगे हैं, जिसके चलते गवार गम को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपोर्ट और साथ साथ में रिग काउंट जो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से गवार गम के एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलेगा। नॉर्मल मानसून का एक्सपेक्टेशन है इस बार आईएमडी का, जिसकी वजह से जो सोइंग है वो अदर क्रॉप्स पे ज़्यादा होते हुए दिखाई देगी, जिसका सीधा सीधा असर हम गवार की क्रॉप पे पड़ता हुआ देखेंगे। अगेन एरिया अंडर कल्टीवेशन में ठहराव आता हुआ दिखाई देगा, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़त नहीं आएगी। एफएमसीजी कंपनीज की डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और जैसे कि हम जानते हैं कि गवार का यूसेज एफएमसीजी प्रोडक्ट में भी काफ़ी होता है। पोस्ट कोरोना के बाद हमने देखा इकोनॉमी में रिकवरी कंटिन्यू आ रही है, जिसका भी सपोर्ट कंजम्पशन पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊंचे इन्फ्लेशन को देखते हुए यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने ऑलरेडी अर्ज किया है कि ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज है अपनी अनयूज्ड कैपेसिटी को कंटिन्यू बढ़ानी चाहिए। एंड हमें उम्मीद है कि इससे रिस्क काउंट्स में बढ़ोतरी आएगी और कहीं ना कहीं गवार को इसका सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट अगर पिछले एक साल की बात करें तो 205 रिक्स की जगह अब 550 रिक्स वर्किंग में आ चुकी है, जिसका मतलब है कंटिन्यू डिमांड बढ़ रहा है। जैसे जैसे क्रूड में तेजी आ रही है, रिक्स में बढ़ोतरी आ रही है। इनफैक्ट अगर हम जो रशिया की लड़ाई हुई है इससे आज तक की बात करें तो करीबन 64 रिक्स में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई के चलते ही रिक्स में बढ़ोतरी आ रही है यूएस में, ताकि प्रोडक्शन बढ़े। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की माने तो कहीं ना कहीं जो एरिया है राजस्थान में वो 5 साल के लो पे पहुंच चुका है। और अभी भी कॉटन, पल्सस, इन सब के जो ऑयल सीड के भाव तेज होने की वजह से कहीं ना कहीं गवार नेगेटिव ही रहेगा। एरिया जो कम रहेगा जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। वीकली चार्ट पे देखें तो हम एक दायरे में अटक चुके हैं 6600 से लेके 5800। जब तक प्राइजेस इस दायरे के बाहर नहीं निकलता है ट्रेंड साइडवे रहेगा। बट अच्छी चीज़ ये है कि हम इचिमिको क्लाउड के बिल्कुल नज़दीक है, 50 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नज़दीक है। तो प्राइजेस हो सकता है इस लेवल पे कंसोलिडेट करके एक उछाल ले, लेकिन नई उछाल के लिए 6600 का लेवल तोड़ना जरूरी है। 6600 के ऊपर 7500 600 के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो टेक्निकली एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। ऑप्शंस भी गवार में आ चुके हैं, काफ़ी लिक्विड है, इनमें भी आप पोजीशंस बना के ट्रेड कर सकते हैं। सीजनलिटी के हिसाब से भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मई जून जुलाई के अंदर प्राइजेस साइड वे टू पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। तो ओवरऑल गवार में कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा जंप आने की तैयारी है। 6000 से लेकर 6600 का एक ब्रॉडर रेंज है। 10 जून के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी उछाल मार्केट में रहेगी, बाय करके ही चलना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।